अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि ये उर्स पाक 1947 के बाद में बंद हो गए थे। अब पिछले साल से हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत व तरीक़त सैयद वज़ीर अली शाह साहब ने शुरू फरमाया। पिछले साल हुआ और इस साल भी ये उर्स पाक हुआ है। ये दूसरा उर्स पाक है 47 के बाद में, और ये अल्लाह ताला का एहसान और करम है। ये कड़ी से कड़ी जो जुड़ी होती है, असल चीज़ सिलसिले में, सिलसिला ख़ास नक्शबंदिया में ख़ास ये होती है कि यहाँ फ़यूज़ व बरक़ात जो है सिलसिले से इस तरह से जुड़े होते हैं कि फैज़ दर फैज़ हासिल होता रहता है। ये सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का ख़ास फैज़ उन पर, सैयद वज़ीर अली शाह साहब पर, कि करम फरमा कर उनको कहाँ से कहाँ खींच कर अपना करम फरमाया, शरफ अता फरमाया कि इस साल जो है दूसरा उर्स पाक हो रहा है। हर साल जो है इंशाअल्लाह 13 शव्वाल को आपका उर्स पाक होता है, और सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को 7 सफ़र को आपका उर्स पाक होता है। मौला ताला हम सबको इन आरास मुबारका में बार बार हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए। आज हम लोग यहाँ मकान शरीफ ज़िला गुरदासपुर रतड़ छतड़ सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार अक़दस में हाज़िर हैं। और इस रतड़ छतड़ को ये मकाम हासिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह तआला अलैह जो इस ख़ानदान में सबसे पहले हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, जब मदीना पाक हाज़िरी हुई तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आलम बिशारत में 2 अंगूर अता फ़रमाए और इरशाद फरमाया कि तुम्हारी नस्ल में 400 साल बाद ऐसे बंदे पैदा होंगे जिनसे दीन को फ़रोग़ हासिल होगा। अब हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बारे में जानते नहीं थे, लोगों से मशाइख से मालूम किया तो आप मालूम करते हुए सूरत तशरीफ़ लाए, और सूरत से दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ मकान शरीफ जिसका नाम पहले रतड़ छतड़ था तशरीफ़ लाए, और यहाँ जो है आपने खानकाह कायम फरमाई रहे, और दीन का काम आपके ज़रिए से शुरू हुआ। आपका ख़ानदान यहाँ रतड़ छतड़ में आबाद व शाद रहा। आपकी शादी हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह की दिल्ली में ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह से की साहबजादी से हुई, जिनके 2 साहबजादे आपके हुए। उन्हीं का नस्ल ख़ानदान चलता हुआ इसी ख़ानदान में हज़रत सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका मज़ार पाक नीचे है यहाँ सामने, जिनको भूरे वारी सरकार भी बोला जाता है, और उनका मकाम अल्लाहु अकबर सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्या मकाम रब ने अता फ़रमाया कि अल्लाह वालों को जितना ज़िक्र किया जाए उतना कम है। अल्लाहु अकबर। ये जो जिनके उर्स पाक में हम हाज़िर हैं सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके वालिद माजिद हज़रत हैदर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का 55 में आपकी उम्र कम थी कि इंतकाल हो गया था। आपके दूसरे भाई ग़ुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालिदा माजिदा आपको अपने कुछ दिन जो है अपने ननिहाल रखा उनकी, और उसके बाद में यहाँ रतड़ छतड़ तशरीफ़ लाईं। तो आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो सैयद हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, बेटा क्या पढ़ते हो? आपने किताबों का नाम फ़रमाया तो इरशाद फरमाया तुम मसनवी शरीफ पढ़ा करो। अल्लाहु अकबर। आपने चंद ही दिन मसनवी शरीफ का दर्स सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से लिया। अल्लाहु अकबर। उस चंद दिन के दर्स में वो अता फ़रमाया कि दिल की दुनिया पलट गई। अब आलम यह था कि आप हमा वक्त अपने शेख की हज़रत सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में रहा करते थे। हमा वक्त आपकी खिदमत में रहना, सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो है घोड़ा पालने का बड़ा शौक़ रखते थे। एक से एक कीमती घोड़ा आपके यहाँ रहता था। और सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो है अपने शेख की भी, आपकी जो भी चीज़ें हज़रत सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब होती थी उनकी खिदमत किया करते थे। सुबहान अल्लाह। और आलम ये अल्लाहु अकबर। एक दिन सफ़र में सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इमाम अली शाह साहब और सैयद ग़ुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में क़याम हुआ तो सैयद हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह आप तिलावत कुरान पाक बड़े इन्हिमाक से तहज्जुद के वक्त पढ़ा किया करते थे। आपने सुबह के वक्त फ़रमाया ग़ुलाम अली हैं? सैयद इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि हुज़ूर वो तो नहीं हैं, किसी काम से गए हैं, लेकिन ग़ुलाम हाजिर है।
तीसरी मरतबा सैयद हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मियाँ अल्लाह दे तो कौन रोके, आप आइए। सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को सैयद हुसैन अली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बिठाया और बिठाने के बाद वो फैज़ अता फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या कहना कि दिल की दुनिया ही पलट दी। अब जो चले हैं तो आप जो है पीछे पीछे चला करते थे, बैलगाड़ी जा रही थी। सैयद हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इमाम अली अब तुम पीछे नहीं आगे बैठा करो, अब तुम्हारा आगा देखना पीछा देखना यकसां हो गया है। अल्लाहु अकबर। और अपने दर अक़दस पर फरमाया कि अब तुम हमारे साथ रहा करो। फैज़ अता फरमाया, खिलाफत से नवाजा। अब आलम ये हो गया कि आप दूर दूर के लोग हाजिर होते, उन आपसे फैज़याब होते, फैज़ अता फरमाया करते थे। सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने का जब इंतकाल हो गया तो आप अपने मुर्शिद की जुदाई बर्दाश्त ना कर सके, यहाँ से छोड़ कर चले गए। लेकिन कुछ दिन के बाद सैयद हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने आलम बिशारत में फरमाया, मियाँ ये दौलत इसलिए नहीं है कि छिपा के रखी जाए, तुम रतड़ छतड़ मकान शरीफ हाजिर हो, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अब ये आलम हो गया कि दुर्वेश दूर दूर से आते और आपकी बारगाह में हाजिर होते, फैज़ पाते। पहले शुरू में आपकी माई साहिबा वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैहा अपने हाथों से चक्कियाँ पीसती, जो दुर्वेश आते उनको खाना खिलाया जाता। फिर आलम ये हो गया कि चक्कियाँ लगा ली गईं और यहाँ लंगर रात दिन चलता, लोग फैज़ पाते। रवायात में बयान किया गया है, मौलाना मोहम्मद अली धर्मकोटी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ इतने लोग हाजिर होते थे कि 300 बकरे ज़िबा होते थे। अल्लाह अकबर। ये दर का आलम होता था। इसी ज़िम्न में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मसूद शाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मस्जिद फतेहपुरी का इमाम है, जिनके सिलसिले से आप और हम जुड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर, वो मुल्तान के तहसीलदार थे। आप मुल्तान से दिल्ली की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। यहाँ जब इस रतड़ छतड़ यही जगह पर आपने देखा कि लोग तशरीफ़ बैठे हुए हैं, लोगों से मालूम किया क्या है। जैसे ही आपके चेहरा अक़दस को देखा, सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह, दिल की दुनिया पलट गई। वो सारी छोड़ी, वो तहसीलदारी छोड़ी और यहाँ खिदमत में रहने लगे। 1 साल खिदमत की सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। एक दिन ख्वाजा मसूद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब दाढ़ी भी बनी नहीं हुई है, ख़त बना हुआ नहीं है, दूसरे आलम हो जाता है, तो फरमाया कि मौलवी मसूद ख़त बनवा लो। आपने जो ख़त बनवाया, जो हाजिर हुए हैं, अब देखिए अल्लाह वालों की नज़र, सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की नज़र। आपने फरमाया, देखो ना मसूद अली कितने अच्छे लग रहे हैं। इतना फरमाना था कि अब वो सारे दर्जात आपने तय करा दिए, एक नज़र से सारे। कम निगाही से देखते हैं वले खूब रू खूब होते हैं, एक निगाह से दर्जात तय करा दिए और फरमाया अब तुम जाओ, अब तुम्हारा सिलसिला जारी करो। यही सैयद इमाम अली शाह साहब रहम, क्या मकाम रब ने आपको अता फरमाया। एक औरत किसी पास के गाँव की थी, बच्ची को लेकर चली कि बच्ची बीमार है, हजरत से दम करा लूँ। यहाँ हाज़िरी के लिए आई तो रास्ते में वो बच्ची इंतकाल कर गई। दिल में ख्याल किया कि कुछ नहीं तो यहाँ कम से कम मेरी बच्ची को दफन नसीब होगा। अब वो रोती हुई आई, आप मुस्कुराए, फरमाया हमारे मकान शरीफ में रतड़ छतड़ में कोई रोए, हमें ये बर्दाश्त नहीं। तो आपने फरमाया तुम कहती हो ये बच्ची इंतकाल होगा, ये तो हंस रही है। अब जो देखा तो वो बच्ची जो गुजर चुकी थी वो मुस्कुराती हुई जा रही। एक बूढ़ी ज़ईफ़ा हाजिर हुई, पैरों से माजूर थी, 60 साल से ऊपर उम्र थी। आपकी बारगाह में हाजिर हुई, सलाम कलाम हुआ। आपने फरमाया माई क्या चाहती हो। वो बोली बाबा मैं भी माजूर हूँ, मेरा शोहर भी माजूर है, आप करम फरमा दे, अल्लाह ताला हमें कोई औलाद अता फरमा दे। आपने वो हकीम, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ हकीम भी होते थे, तो वो लोग जो खानकाह में हाजिर होते थे 300 के करीब, तो दुर्वेश तो हमा वक्त यहाँ रहते थे। तो आपने हकीम साहब को बुलाया और फरमाया कि हकीम साहब ये जो बच्चे के लिए कह रही हैं देखो। तो हकीम साहब ने कहा हज़रत 60 साल की उम्र के बाद तो बच्चा होने का कोई इम्कान नहीं है। वो बूढ़ी भी क्या थी, उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर अगर कहीं से मुमकिन होता तो मैं यहाँ क्यों आती, जहाँ सारी बातें फैल हो जाती हैं। तकदीर निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हज़रत जहाँ तकदीरें नहीं बनती, जहाँ सारा काम फैल हो जाता है, यहाँ आके बनता है। आपने फरमाया हकीम साहब अल्लाह चाहे आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करे, रब चाहे ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करे, क्या वो रब इस बात पर कादिर नहीं है कि इस ज़ईफ़ा को बच्चे अता फरमाए। आपने फरमाया जा तेरे एक नहीं हमने 2-2 बेटे अता किए। तो अब वो फरमाते हैं कि मौलाना शेर मोहम्मद शाह साहब जो आपके खलीफा भी हैं, उन्होंने फरमाया कि अब जो कुछ दिन के बाद हाजिर हुए तो हमने पाया कि वो ज़ईफ़ा जो एक
बच्चे के लिए थी, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लड़के उसको अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और कितनी करामात आपकी, और वो इतनी हैं कि बयान से बाहर हैं। आपके ज़िक्र के लिए ज़िक्र मुबारक नाम से किताब है जो PDF वगैरह में मिल जाती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मौला करीम साहिब मज़ार के फ़यूज़ बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हम तो इंसान हैं, सिलसिले से जुड़े हुए हैं। एक शख्स अपने जानवर को ले जा रहा है, ऊँट था, और उसका आलम ये कि वो काँप रहा है। लोगों ने कहा कि अब ये बचेगा नहीं, उस पर सामान लदा हुआ था। हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, आपने फरमाया कि क्या? तो उसने कहा हुज़ूर मेरे पास यही है, इसी से कमाता हूँ, इसी से सामान ले जाता हूँ, अब मैं क्या करूँ, ये तो मरेगा। आपने फरमाया क्यों घबराते हो, ये मरेगा नहीं, ये तो ज़िंदा होगा। इतने में नज़रों ने देखा कि वो ऊँट जो मरने के बिल्कुल करीब था, एक निगाह करम से, निगाह वली में वो बदले तकदीरें बदल रही हैं। एक निगाह जो डाली है तो वो आराम से चला हुआ जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद। ये अल्लाह ताला का आप पर, हम पर फैज़ और करम है कि यहाँ की हाज़री नसीब हुई। ये मकाम वो है, आज से नहीं बहुत पहले। और हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये जिनका पीछे मज़ार पाक है, ये हज़रत बदियुद्दीन मदार शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से बैत हैं। और हज़रत का सिलसिला नक्शबंदिया अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हम सब को फ़यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। और सबसे बड़ी दुआ ये होनी चाहिए कि यहाँ का अदब देखिए आप और हम आए हैं, अब इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अदब देखिए कि सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के घोड़े के लीद और पेशाब को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। अब बताइए उनके दिल में, अब यहीं पास में कल्ला नूर जो है, वहाँ हज़रत बुड्ढन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा हैं सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह, यहाँ मकान शरीफ का यतड़ रतड़ छतड़ मकान शरीफ का कुत्ता वहाँ पहुँच गया। तो आपने फ़ौरन जो उसके लिए वो खाना लगवाया, लंगर चल रहा था, खाना लगवाया। तो लोगों ने कहा हज़रत ये तो कुत्ता है। क्या बात फरमाई सैयद हज़रत बुड्ढन शाह साहब रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम इसको कुत्ता कह रहे हो, ये तो देखो ये आया कहाँ से, किस दर का कुत्ता है। अल्लाह अकबर। हज़रत बुड्ढन शाह साहब वो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उसमें आलम ये था कि उस खेत में जो पैदावार होती सबसे पहले यहाँ मकान शरीफ पेश किया करते थे कि ये मेरे शेख के यहाँ, पीर के यहाँ। और अदब का मकाम, और इन्हीं का सैयद सादिक अली शाह साहब रहमतुल्लाह हज़रत के जो साहिबजादे हैं, जो सैयद इमाम अली शाह साहब रहमत, हर बुज़ुर्ग का मकाम अलग है। एक शख्स तो उनके वो हुक्मरान थे, कोई कहीं के वो अफसर थे, कोई गलती हुई तो अफसर ने 3 सजाएं बोली, माजूली, जुर्माना, सजा। हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ सैयद सादिक अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया जाओ तेरी तीनों माफ़ की। वो तो बोल रहे हैं कि सजा होगी, आप फरमा रहे हैं जाओ माफ़ है। अब जो गए तो अब आलम ये हुआ कि जब वहाँ पहुँचे, अफसर के, जो बड़ा अफसर था उसके पास अपील की गई, पहुँचे तो उसने कहा जाओ तुम्हारी तीनों सजाएं माफ़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मौला करीम हमारी जो यहाँ हाज़री हुई है, अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूल फरमाए। और अदब का मकाम जो हमें होना चाहिए, मौला इस अदब को कमा हक़ कहू करने की तौफीक नसीब फरमाए।
મળ્યો મને જીવન છે અંતે તારી ગલીમાં, દુનિયા તારી ગલીમાં, ઉકવા તારી ગલીમાં. કઈ વાતની કમી છે આકા તારી ગલીમાં, દુનિયા તારી ગલીમાં, ઉકવા તારી ગલીમાં. તૈબાની હાજરીથી વંચિત મને ન રાખો, તૈબાની હાજરીથી વંચિત મને ન રાખો. આવી તૈબા તારી ગલીમાં, દુનિયા તારી ગલીમાં, તારી ગલીમાં. તુજને ગુલામ તારો બસ આટલું કહે છે, તુજને ગુલામ તારો બસ આટલું કહે છે. ઉજમાં ભમો સતાવો તન મન તારી ગલીમાં, દુનિયા તારી ગલીમાં, ઉકબા તારી ગલીમાં. તારા ભિખારીઓનો ઠોકર મતે જમાનો, તારા ભિખારીઓનો ઠોકર મતે જમાનો. અભેદ મેં છે જાનો આવી તારી ગલીમાં, દુનિયા તારી ગલીમાં, ઉકબા તારી ગલીમાં. મારું જીવન મરણ હો બંને તમારા કાજે, મારું જીવન મરણ હો બંને તમારા કાજે. અંતે વજીર ના હો મરકદ તારી ગલીમાં, દુનિયા તારી ગલીમાં, ઉકબા તારી ગલીમાં. जब जान तन से निकले तो कलमा तेरा पढ़ कर बदन से निकले. फूलों ने बीख मांगी खुशबू की आका तुझसे, फूलों ने बीख मांगी खुशबू की आका तुझसे. अंबर से अच्छी खुशबू तेरे बदन से निकले. हसरत है या मुज़म्मिल जब जान तन से निकले. तेरी सीना बना मदीना, सीने से नाम तेरा सांसों के दम से निकले. हसरत है या मुज़म्मिल जब जान तन से निकले. जब काफ़िले को देखा बतहा की जानिब जाते, जब काफ़िले को देखा तैबा
کی جانب جاتے بس جستجو میں تیری ہم بھی وطن سے نکلے حسرت ہے یا مزمل جب جان تن سے نکلے نورانی وادیوں سے ایسے گزر رہے تھے نورانی وادیوں سے ایسے گزر رہے تھے پودوں پہ پھول کھل کر جیسے چمن سے نکلے پودوں پہ پھول کھل کر جیسے چمن سے نکلے آیا جو وقت آخر کیسے بتائے تجھ کو آیا جو وقت آخر کیسے بتائے تجھ کو آنکھوں سے آنسو ٹپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپ کے تیرے حرم سے نکلے آنکھوں سے آنسو ٹپ کے تیرے حرم سے نکلے اور اشکوں کی مالا رخ پہ سینے سے سرد آہیں اشکوں کی مالا رخ پہ سینے سے سرد آہیں راہوں میں تیری طیبہ راہوں میں تیری طیبہ ہم کس قدم سے نکلے تیرے کرم کے صدقے تیرا کرم ہے ہم پہ تیرے کرم کے صدقے تیرا کرم ہے ہم پہ دوزخ میں کس نے ڈالا کس کے کرم سے نکلے اور قسمت جگانے میری تم آؤ جب لحد میں قسمت جگانے میری تم آؤ جب لحد میں بےتاب ہو کر آقا لاشا کفن سے نکلے بےتاب ہو کر آقا لاشا کفن سے نکلے اتنا کرم ہو داتا تیرے وزیر پہ اب اتنا کرم ہو داتا تیرے وزیر پہ اب اتنا کرم ہو داتا تیرے وزیر پہ اب تعریف تیری ہر دم میرے قلم سے نکلے تعریف تیری ہر دم میرے قلم سے نکلے حسرت ہے یا مزمل
जब जान तन से निकले तो कलमा तेरा पढ़ कर बदन से निकले। इमाम अली मैनू दरबार च अपने बुला सोने और शाह इमाम अली मैनू दरबार च अपने बुलाया सोने कर नजरे सफाकत मैनू निभाले सोने कर नजरे सफाकत मुझ पे भी मैनू भी निभा ले सोनिया। तोड़ी उर्स दी महफिल होवे जदों मुर्शद नाल मैं भी आया करूं। तोड़ी उर्स दी महफिल होवे जदों मुर्शद नाल मैं भी आया करूं। वड्डी रहमतां बरकतां लुटिया सी मैं लुटिया सी मैं महरूम न होवे गदा सोने वड्डी रहमतां बरकतां लुटिया सी मैं महरूम न होवे गदा सोने कर नजरे सफाकत मुझ पे भी मैनू भी निभा ले सोने। तोड़ी निस्बत दा पट्टा मेरी गर्दन विच मुर्शद रखिया ने। तोड़ी निस्बत दा पट्टा मेरी गर्दन विच मुर्शद रखिया ने। ता हशर सलामत निस्बत नू ता हशर सलामत निस्बत नू दिलदार रखिया ने सोने ता हशर सलामत निस्बत नो दिलदार रखिया ने सोने कर नजरे सफाकत मुझ पे भी मैनू भी निभा ले सोने। इस दिल विच दुनिया वसदी बस जिक्र अल्लाह दा जारी हो। इस दिल विच दुनिया वसदी बस जिक्र अल्लाह दा जारी हो।
ਕਰ ਨਕਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਨਕਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਵੇ ਜਿਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰ ਨਕਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਵੇ ਜਿਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰ ਨਜ਼ਰੇ ਸਫਾਕਤ ਮੁਝ ਪੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ बस इतनी सदा इमाम अली हर बार मैं वेखूं तोड़ी गली बस इतनी सदा इमाम अली हर बार मैं वेखूं तोड़ी तोड़ी गलियां दा मंगता बनिया सी मैं तोड़ी गलियां दा मंगता बनिया सी मैं किथे होर नदर तू फिरा सोहणिया कर नजरे सफाकत मुझ पे भी मैनू भी निभा ले सोहणिया तोड़ी उर्स दी महफिल होवे जदों मुर्शद नाल मैं भी आया करूं तोड़ी उर्स दी महफिल होवे जदों मुर्शद नाल मैं भी आया करूं वड्डी रहमतां बरकतां लुटियां सी मैं वड्डी रहमतां बरकतां लुटियां सी मैं महरूम ना होवे गदा सोहणिया वड्डी रहमतां बरकतां लुटियां सी मैं महरूम ना होवे गदा सोहणिया कर नजरे सफाकत मुझ पे भी मैनू भी निभा ले सोहणिया शाह इमाम अली मैनू सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह थे एक मर्द खुदा हज़रत इमाम अली थे एक मर्द खुदा हज़रत इमाम अली मुहिब्बे शाह हुदा हज़रत इमाम अली था अक्स उसवाए असहाब पाक उनका चलन था अक्स उसवाए असहाब पाक इनका चलन और जलाले शेर खुदा हज़रत इमाम अली जलाले शेर खुदा हज़रत इमाम अली मुतिए खालिके कौनैन और मुहिब्बे रसूल मुतिए खालिके कौनैन और मुहिब्बे रसूल मताए शाहो गदा हज़रत इमाम अली तमाम अहले नज़र
جن سے فیضیاب ہوئے اور ہو رہے ہیں، تمام اہل نظر جن سے فیضیاب ہوئے ہیں، سب کے رہنما حضرت امام علی ہیں، سب کے رہنما حضرت امام علی۔ اور طبیعت ان کی زمانے سے بے نیاز رہی، طبیعت ان کی بے زمانے سے بے نیاز رہی، تھے شان فقر و غنا حضرت امام علی، تھے شان فقر و غنا حضرت امام علی۔ شہنشاہ بھی جہاں آ کے سر جھکاتے تھے، شہنشاہ بھی جہاں آ کے سر جھکاتے تھے، وہ صدر بزم ولا حضرت امام علی، وہ صدر بزم ولا حضرت امام علی۔ وہ ارض پاک جسے کہیں مکان شریف، وہ ارض پاک جسے کہیں مکان شریف، وہ ارض پاک جسے کہیں مکان شریف ہے، اس میں جلوہ نما حضرت امام علی ہے، اس میں جلوہ نما حضرت امام علی۔ ابھر رہی ہے جو رہ کے میرے سینے سے، وہ دل نواز صدا حضرت امام علی، محب شاہ ہدا حضرت امام علی۔ قمر وہ عالی مقدر ہے جس پہ فرما دیں، قمر وہ عالی مقدر ہے جس پہ فرما دیں، نگاہ لطف و عطا حضرت امام علی، نگاہ لطف و عطا حضرت امام علی۔ السلام علیکم۔ بخش دے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر با خدا کے واسطے، خواجہ سلیماں، خواجہ قاسم، خواجہ جعفر کے طفیل رحم فرما با یزید رہے نما کے واسطے، عجیب پائے محبوب صبح سا ہے، کھر کابل حسن بو علی و خواجہ یوسف مقتدیٰ کے واسطے، پیر برحق عبد خالق خواجہ عارف کے طفیل، خواجہ محمود حبیب کبریا کے واسطے،
کہ دیوائے اہل صفا خواجہ علی رام تنی بابا سماسی کلالے مقتدا کے واسطے فقیر جملہ خواجہ خواجہ بہاؤدین سا خواجہ یعقوب امام الاولیاء کے واسطے حامی دین متی خواجہ عبید اللہ سا خواجہ جاہد پیر برحق پا رسا کے واسطے خواجہ درویس خواجہ کنگی کے صدقے میں خدا رحم فرما با کی باللہ با خدا کے واسطے اب رحمت خواجہ سرہند احمد کے طفیل خواجہ الرحمت سعید با صفا کے واسطے خواجہ معصوم اور عبد الاحد محبوب حق شاہ حنیف رازدارا زئی خدا کے واسطے عجیب پائے خواجہ محمد را زدہ پیر خدا سہا محمد مظہری با صفا کے واسطے از برائے زماں وحا جی احمد متقی خواجہ حاجی حسین دل ربا کے واسطے از برائے حضرت سید امام با علی فضل کر مسعود صاحب اولیاء کے واسطے از برائے حضرت سید امام با علی فضل کر مسعود صاحب اولیاء کے واسطے. واسطے. دے
تا میٹے ہمری خودی رکن دین پی رے برحق پا رسا کے واسطے خاتمہ بالخیر کر ہمراہ خدائے دو جہاں صوفی اخلاق احمد با خدا کے واسطے دے ہمیں توفیق ہم چلتے رہے راہ رضا عبد الرحمن پی رے برحق پا رسا کے واسطے جج بائے خدمت عطا کر حضرت عثمان کا یہ دعا کر لے قبول اصفیاء کے واسطے دام دنیا اور مکرینا سوسیتا سے بچا یا الہی وزر علی نما کے واسطے دام دنیا اور مکرینا سوسیتا سے بچا یا الہی وزر علی رہے نما کے واسطے دے محبت اپنی بہر خواہ جگانے نقش بند ہاتھ اٹھاتے ہیں الہی ہم دعا کے واسطے